हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो DSSB के ऊपर है। काफ़ी लेट वीडियो बन रहा है ये वाला, बट स्टिल आपके पास 8-10 दिन अभी बचे हुए हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें अगर आप एलिजिबल हैं तो, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बेसिकली ना 3 से 4 साल के बाद ही आती है। DSSB क्या है? तो ये बेसिकली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन करता है। तो दिल्ली के अंदर जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं या फिर सरकारी नौकरियां होती हैं, लोअर लेवल से मिडिल लेवल के बीच में सबकी रिक्रूटमेंट ये करता है। टॉप लेवल की तो UPSC के थ्रू हो जाती है, बाकी बीच की हमारी SSC के थ्रू होती है। तो ये DSSB करता है। 2022 या 23 से जो मिनिस्ट्रीज़ जो डिपार्टमेंट्स कह रहे थे ना कि हमको ये नौकरी चाहिए, ये नौकरी चाहिए, उनको इकट्ठा करता है और जैसे अभी 2026 में निकाला इन्होंने, तो इस तरीके से होता है। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सालों के बाद वो मिलता है। ठीक है, काफ़ी सालों के बाद इसकी अपॉर्चुनिटी आती है। और इसके अंदर एक लेटेस्ट अच्छी बात भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर पोस्टिंग बेसिकली दिल्ली के अंदर ही होती है, दिल्ली के बाहर कोई पोस्टिंग नहीं होती है। आइए चलते हैं वीडियो पे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत शॉर्ट में बनाऊंगा ये आज का वीडियो। नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सैलरी प्रोफाइल, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बेस्ट किताबें, हर एक चीज़ के बारे में लोग बात करने वाले हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट। क्या है? तो आपका 15 जुलाई इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है, जो आपको अच्छे से दिमाग में डाल लेना है। चूँकि इसका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपको दिल्ली के आसपास के एरिया में भी देखने को मिल जाता है। तो एग्जामिनेशन सेंटर सफिशिएंट है इसके अंदर। बहुत बच्चे इसके अंदर फॉर्म नहीं भरते हैं, हालांकि हर जगह से देश के बच्चे, यहाँ कोई डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है कि दिल्ली का ही बच्चा भर सकता है। पूरे देश में आप कहीं के भी नागरिक हो ना, आप अप्लाई कर सकते हो। आप बिहार से आकर के, चाहे तमिलनाडु से आकर के भी अप्लाई कर सकते हो। तो फिर भी स्टिल बहुत ज़्यादा बच्चे इसको नहीं भरते हैं कि 20 लाख 15 लाख भर रहे हैं, ऐसा नहीं भरते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये डेट है। इसके अलावा एग्जामिनेशन डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। फीस 100 रुपये है इसके अंदर, और बहुत नॉमिनल फीस है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, लेडीज़ हो, या फिर आप SC/ST हो, तो आपको 0 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ीस है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। पोस्ट किस किस तरीके की, देखिए यहाँ पे 25 तरीके की पोस्ट है। मैं आपको कह रहा था ना कि यहाँ पे देखो, आप जैसे पोस्ट का कोड भी देख रहे होगे। चलो कोड से समझ में नहीं आएगा, अंदर देखते हैं समझ में आएगा। तो पोस्ट जो भी हो ना, हो सकता है कि ये जूनियर साइंटिफिक जो असिस्टेंट की पोस्ट है, ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर, ये 2023 में बोला हो कि भाई हमको चाहिए, ये रुकवा करके अब जा करके नोटिफिकेशन लेकर के आया हुआ है। ठीक है, ग्रुप C क्या है, या ग्रुप जो लिखा हुआ है C, ये हमारा बेसिकली सैलरी दिखाता है। ग्रुप C यानी ग्रुप C की हमारी पोस्ट है, यानी जो सैलरी इसके अंदर होगी ये 40,000 के आसपास आपके देखने को मिलेगी। तो ये है सबका पोस्ट कोड, आपको ध्यान से देखना है अप्लाई करते वक्त। तो ये सारे पोस्ट है। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको सारे मोस्टली ग्रुप C के ही दिखेंगे, कुछ ग्रुप B भी है। ठीक है, इसको तो मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्ट, जो 12th वाले बच्चे, नॉर्मल ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के हैं ना। तो उसी तरीके की आपको बताऊंगा जो हर कोई अप्लाई कर पाए। ग्रुप B वाले जो हैं, ये आपके अच्छे पोस्ट हैं और इसके अंदर 60-70 हज़ार रुपये, 80,000 रुपये सैलरी है। ग्रुप C वाले भी आपका, अगर क्वार्टर आप नहीं लेते हो तो 50-55 हज़ार सैलरी पहुँच जाती है। ठीक है, तो बोला था ना, लोअर लेवल से आपके मिडिल लेवल तक की आपकी नौकरी है। ये हो गया आपको। अब ये जो पोस्ट हैं, ये 2 अलग अलग तरीकों में डिवाइडेड है। सबसे पहला हमारा टीचिंग पोस्ट है। टीचिंग पोस्ट कितना है? 1417 पोस्ट। टोटल कितना था? 1979। ये टीचिंग है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा जिस टीचर की वैकेंसी आई हुई है 675, यहाँ पे B.Ed की, BLed किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर से ग्रेजुएट होने चाहिए। बाकी अदर्स के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे सारे नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 12th पास बच्चे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक ये ग्रेजुएट वाली पोस्ट है। तो ये हमारा हो गया। और हाँ, अगर आप UPSC EPFO की तैयारी कर रहे हो, APFC के लिए, तो मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है। सारी की सारी किताबें अपलोड हो चुकी हैं। मात्र 799 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और novornikhil.co.in पे, या फिर मेरा नोवरनिखिल ऐप डाउनलोड कर लो, आप वहाँ से भी कर सकते हो। सिविल का तो छोड़ो, लेकिन अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो तो इसका पैटर्न ना SSC के जैसा होता है, बिल्कुल SSC के जैसा होता है। तो SSC की जो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेरा कोर्स चाहते हो, तो मात्र 300 रुपये में आपको पूरा का पूरा SSC का कोर्स विथ 5,500 पर सब्जेक्ट, यानी 15,000 PYQ के साथ, पिछले 10 साल में जितने भी आज तक SSC के क्वेश्चन आए हैं, सब कुछ आपको PYQ के फॉर्म में वहाँ पे मिल जाता है, सोल्यूशन के साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। तो SSC का आप ले सकते हो, जिससे SSC वाले से DSSB की भी तैयारी आपकी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके अलावा आप ये सारा का सारा बैंकिंग, SSC, रेलवे सब भरते हो, तो 699 में ऑल कूपन कोड यूज़ करके मेरी वेबसाइट पे आप परचेस कर सकते हो, जिसमें 50,000 PYQ और 12 कॉन्सेप्चुअल किताबें मिलती है। सब आपको डाउनलोडेबल PDF में आपको मिलेगा।
ठीक है। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो इसके अंदर एज की लिमिट देख लेते हैं। एज की लिमिट हर पोस्ट की अपनी अलग है, लेकिन मैं यहाँ पर एक अंदाज़ा दे रहा हूँ कि किस लेवल तक की नौकरी है। तो 18 से 37 साल तक के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 18 जो है, आपको नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे हर जगह 21 लिखा हुआ दिखेगा, वो गलत है। इसको एक और नोटिफिकेशन आई थी, यही गुड न्यूज़ भी है कि नोटिफिकेशन दे करके DSSS ने भी इसकी एक नोटिफिकेशन और आई थी। DSSS ने एक नोटिफिकेशन एक्स्ट्रा दे करके इसके बाद ये बताया था कि जहाँ पर भी 21 लिखा हुआ है ना एज की क्राइटेरिया, वो हमारा 18 लेके चलो, आपकी मिनिमम 18 है, 21 नहीं है। तो ये आपको समझ में यहाँ पे आया कि ये सारा का सारा 18 मैंने यहाँ पे इसलिए अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारी रिलैक्सेशन मिलती है SC ST OBC को 3 साल 4-5 साल, वो सब यहाँ पर भी मिलने वाला है। अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। जो भी बच्चे फाइनल ईयर के हैं नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री आपके लोग रिक्वायर कर रहे हैं अभी के अभी, यानी 15 अगस्त तक की जो जिसके पास डिग्री होगी वही अप्लाई कर सकता है। सॉरी, 15 जुलाई तक जिसके पास डिग्री आ जाएगी वही अप्लाई कर पाएगा, ग्रेजुएशन वाली डिग्री जिसके पास होगी। तो आइए पोस्ट देख लेते हैं जो मैंने छांट के रखा है आपके लिए। और इसके अलावा भी आपको लगेगा कि नहीं सर और भी पोस्ट के बारे में बताओ, तो वो भी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि और भी कुछ, या आपकी क्वालिफिकेशन आप कमेंट करना तो मैं बता दूंगा कौन से कोड के आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले ये IT डिपार्टमेंट के अंदर है। इसके अंदर 125 हमारी पोस्ट है। पोस्ट का नाम है IT असिस्टेंट ग्रेड A। ये बहुत अच्छी नौकरी है। इसकी नौकरी मतलब क्या बताओ, बहुत अच्छी नौकरी है। भले ग्रुप C की आपकी नौकरी है, बहुत मतलब इसके अंदर वर्क लाइफ बैलेंस है, अच्छा खासा आपको घर पे भी टाइम मिलेगा। 27 साल तक के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 27 साल तक के, ठीक है। क्या क्वालिफिकेशन है, तो आपने अगर 12th पास किया है, ठीक है, और आपकी टाइपिंग स्पीड का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लोग टेस्ट लेंगे। कितना 26.67, बहुत नॉर्मल होता है। अगर आप इसकी तैयारी करते हो, एग्ज़ाम निकालने के बाद भी आप बैठोगे ना, तो ऐसे भी हर किसी की 15-16 स्पीड तो ऐसे ही होती है, ऐसे ही पहले बार ही बैठ जाओगे तब भी। और यहाँ पर तो आपको बहुत अच्छी खासी नहीं मांग रहे हैं, 26 मांग रहे हैं, बहुत नॉर्मल होती है 26, ठीक है। तो 26 टाइपिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट है, तो इसको आप भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। और 12th पास यहाँ पे बेसिकली रिक्वायरमेंट है, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी 12th पास बच्चा इस पोस्ट को अप्लाई कर सकता है। और 125 पोस्ट है। EPFO के अंदर 100 पोस्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हो ना आप, तो यहाँ पर 125 कम क्यों लग रहा है? बहुत पोस्ट है, उतने ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। और बस यही है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोड क्या है? 34/26, 34/26 कोड। ध्यान से यहाँ पे अप्लाई करते वक्त ये पोस्ट कोड देखें, आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा है ग्रेड A की डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, 39/26। इसके अंदर कितनी पोस्ट है? तो 21 हमारी वैकेंसी है। ये हमारी बेसिकली जो है ग्रुप C की पोस्ट है, लेवल 6 की। इसका पे बैंड आप देख लो, इसके अंदर 50,000 से 55,000 रुपये सैलरी ईजिली मिल जाएगी आपको। कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बाकी यहाँ चीज़ें जितनी भी लिखी हुई ना, आप इसको हटा दो। अगर आपके पास कंप्यूटर से डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हो, डिप्लोमा है कंप्यूटर में तब भी अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में तो अप्लाई तो आप कर ही सकते हो। कहीं कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। करस्पॉन्डेंस के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन 10 साल में आप फेल होकर के पास किए हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर भी टाइपिंग स्पीड आपकी मांग रहा है कितनी? सेम उतनी ही, 26, जो कि बहुत ही मिनिमम है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 26 बहुत कम होती है, ठीक है। और कुछ भी और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एज का क्राइटेरिया यहाँ पे और बढ़ा दिया है, 30 साल। वहाँ 27 था ना, यहाँ 30 साल तक आपका कर दिया है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे कि ग्रुप C भले, लेकिन ये लेवल 4 वाली नौकरी थी, यानी ये 40,000 के आसपास इसके अंदर मैक्सिमम सैलरी पहुँच जाएगा आपका। और ये जो आपका जो है लेवल 6 वाला है, ये 55-60,000 वाली नौकरी है। ये 2 लेवल ऊपर की नौकरी है, ठीक है। अब हमारा आता है थर्ड, 40/26। पिछले वाले का भी याद कर लेना, यहाँ पे 39/26 था, ठीक है। 40/26 ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आपका है, ग्रेड B की नौकरी है आपकी, ठीक है। तो कोड बहुत ज़रूरी है, कोड आपको देख के ही वहाँ पे अप्लाई करना है, वहाँ कोड ही मांगता है आपसे, ठीक है। तो हमारी वैकेंसी कितनी है? कम है बहुत, 2 वैकेंसी है, लेकिन अप्लाई आप करने में क्या जा रहा है, क्योंकि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी टाइपिंग स्पीड आपकी मांग रहा है कितना? 26 वर्ड। बाकी सब कुछ डिज़ायरेबल और लिखा है ना, भूल जाओ। एंड लिखा है वो देखना है, और जहाँ पे लिख दिया उसको आपको भूल जाना है, सिर्फ एंड पे ध्यान देना है। यहाँ पर लेवल 5 की नौकरी है, 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी 50,000 रुपये महीना। इतना आपका समझ में आ गया। यही एक ही तरीके की नौकरियाँ हैं। अब हम लोग एक अलग तरीके की नौकरियों के बारे में बात करेंगे, जो कि इस बार बहुत ही यूनिक है,
और बहुत ही अच्छा है। और जो इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, आप ये समझ के चलिए कि आप बहुत लकी हो, क्योंकि 10 में से 8 बच्चे ऐसे ही छट गए। सिर्फ 2 ही बच्चे आपके कंपटीशन है, समझ लो। अगर 10 बच्चे बैठ पाते, 8 छट गए, सिर्फ 2 ही बचे हैं, और उन 2 के अंदर नौकरी पाना बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। काफ़ी समय भी है तैयारी करने के लिए। कोड क्या है? 41/26। नौकरी है टीचर की, कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ये देखो, यहाँ डेट लिखा हुआ है ना, 2025, यानी 2025 में कहा था इन्होंने ये वैकेंसी निकालने के लिए। 675 आपकी वैकेंसी है। इसको कोई भी बंदा जिसने ग्रेजुएशन किया है, या तो BCA किया है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है, या फिर BTech किया है कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT में, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया है, लेकिन डोइक का A लेवल सर्टिफिकेट उसके पास है, तो अप्लाई कर सकता है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? B.Ed नहीं, BLED, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और एज का भी आप देख लो, 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एक बार सैलरी के बारे में देख लीजिए। ग्रुप B की नौकरी है, 44,000 बेसिक पे है। इसके अंदर सैलरी 80-85,000 के आसपास आपको मिलने वाली है। तो 85,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। और कंपटीशन आपका, मैं बोल चुका हूँ, 80% कम हो चुका है। सिर्फ 20% बच्चे ही इसको भरेंगे जो नॉर्मल भरते। कौन कौन भर सकता है? BTech कंप्यूटर साइंस और IT, BSc कंप्यूटर साइंस आपने किया है, फिर BSc IT किया है तो भी, और बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA वाले बच्चे। इसके अलावा एक ग्रे एरिया है, अप्लाई कर देना आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा तो। एक ग्रे एरिया ये है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 3 साल आपने कंप्यूटर पढ़ाई किया है, एक सब्जेक्ट था, आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपको कंपलसरी पढ़ना ही था कंप्यूटर 3 साल, तो टेक्निकली आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप अप्लाई कर लो, दिल मत लगाना, हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाट दे, लेकिन ये एक तरीके का ग्रे एरिया है जो आपको एग्ज़ाम निकालने के बाद ही समझ में आएगा कि सामने वाला क्या कहता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, कोड 41/26 है। आप ये चारों मैंने आपको निकाल करके बताए हैं पोस्ट, जो मेरे हिसाब से अच्छे पोस्ट हैं। अभी पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा, बट यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आपका डाउट होगा। फाइनल ईयर के सबसे पहले, फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते। परसेंटेज 33 हो, ग्रेजुएशन में 93% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई कर सकते हो। क्या मीडियम था, आपने किसी गांव के कॉलेज से किया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। एक आपका डाउट और आएगा, कितने पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं? आप मल्टीपल पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हो एक फॉर्म में। अब मतलब एक फॉर्म में नहीं, आपको 100 रुपये अलग से लेंगे लोग, लेकिन आप कई फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक ही पोस्ट का 2 बार मत भर देना, फिर रिजेक्ट कर देंगे लोग आपको। एक पोस्ट का 2 बार नहीं भरता है, आपको अलग अलग पोस्ट का भरना है, ठीक है। एक बार आपने एक फॉर्म में एक का भर दिया, एक फॉर्म में अलग भर दिया। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? ओल्ड आप देख लो, पहले प्रीलिम्स होता था, फिर डिस्क्रिप्टिव होता था, फिर स्किल टेस्ट होता था, फिर इंटरव्यू होता था। सब खत्म हो चुका है आज के डेट में, नया पैटर्न है। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपका, ये तो अभी भी है। नया पैटर्न क्या है, आइए देखते हैं। ये एग्ज़ाम का आपका नया पैटर्न है। कौन कौन से कोड के लिए? जो पहली 3 नौकरी आपको बताई थी ना टीचर के अलावा, उस 3 का मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का। ये आपका सिलेबस है, आपको अच्छे से दिखा दूंगा टेबल के फॉर्म में, टेंशन मत लो। लेकिन नोटिफिकेशन दिखाना ज़रूरी है ना, ताकि पता चले बच्चों को कि ओरिजिनल चीज़ें यहाँ पे। और ये हमारा कौन सा है? 41/26, जो टीचर वाला हमारा पोस्ट था ना। बस इसके अंदर BEd यहाँ पर लिखा हुआ है ना, BEd वालों बच्चों जो BEd किए होंगे उनको BEd पूछता है। अच्छा, अगर आपने कंप्यूटर ग्रेजुएट हो प्लस BEd हो, तो क्या आपका ये लोग BEd का पेपर लेंगे? नहीं, ये कंप्यूटर साइंस ही यहाँ पे चाहिए, कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे पेपर लेंगे एक अलग से, ठीक है। आपको मैं अभी अच्छे से और बताता हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन आपको नोटिफिकेशन दिखाना ज़रूरी था। ये आपका बेसिकली है, इससे भी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, ये है आपका पहले 3 पोस्ट के लिए ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, फिर रीजनिंग का आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट है, मैथ है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, फिर उसके बाद हिंदी आएगा, फिर उसके बाद इंग्लिश आएगा, दोनों 40-40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स। 2 घंटा यानी 120 मिलेगा आपको मिनट। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 120 मिनट मिलेगा। पेपर का लेवल क्या होगा? पेपर का लेवल आपका SSC सीरियल से लो लेवल, बहुत लो लेवल होगा। CHSL से थोड़ा सा ऊपर आप लेके चलो, CHSL ही लेकर के चलो आप लेवल, इस तरीके का आपका लेवल होगा। और जो टीचर वाला पोस्ट है उसके अंदर देखो क्या होगा, उसके अंदर भी सेम सिलेबस है। जो ये वाला था, ये और ये एकदम सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन 20-20 हो गए हैं। क्यों कम हुए हैं? ये 20-20 जोड़ करके एक कंप्यूटर वाला सेक्शन ले लिया ना इन्होंने, कंप्यूटर साइंस का आपका, यानी जो आपने अपने BCA में पढ़ाई की होगी, एक जनरल कंप्यूटर की जो नॉलेज होगी, उसके ऊपर 100 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे 100 मार्क्स के। इसके अंदर भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स हैं, और सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे यहाँ पे मिलने वाले हैं।
बस एक ही एग्जामिनेशन है, कुछ भी और नहीं है। टाइपिंग वाला जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग ले लेंगे, लेकिन उसके अंदर बस क्वालिफाई करना है, टाइप करके दिखाना है। कोई उसके अंदर ऐसा नहीं है जो सबसे ज़्यादा टाइप करेगा उसको लेंगे, ऐसा नहीं है। बस आपको पास कर गए तो पास कर गए। तो ये है, इतना सिंपल आपको तरीका नहीं मिलने वाला है। और क्या बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छा तरीका है ये नौकरी पाने का 2026 में। तो क्या एक से ज़्यादा कुछ डाउट है आपके, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेट के बच्चे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फाइनल ईयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऑल इंडिया पोस्टिंग है? नहीं है, सिर्फ दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है। ठीक है, चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, इस तरीके के कंटेंट आपको मिलते रहते हैं। ईपीएफओ के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे वीडियो रेगुलर आएगा, आप टेंशन मत लो। एक बार नोटिफिकेशन निकलने दो, क्योंकि बच्चों का ही रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही वीडियो डाले तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप ही के बेनिफिशियल रहने के लिए चीज़ें मैं आपको वीडियो तभी डालूंगा, ठीक है, तभी आपकी क्लासेस होंगी अच्छे से। फिलहाल आप पुराने क्लासेस का रिविजन कर सकते हो, आपका मूड है तो DSSB के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ से, वरना जो भी आपको पसंद की वेबसाइट है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बचे था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।